औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे तबीयत है? ठीक हैं? हाउ आर यू? फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी तबीयत बेहतर है और इंशाल्लाह अब हम आपके साथ 10th क्लास फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल शेयर करेंगे। आपने इनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेना। तैयारी तो आपकी कंप्लीट होगी, तो आप एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेंगे। गैस के बारे में मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि ये गैस जो है बेसिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो इससे कैसे फ़ायदा उठाते हैं कि वो अपनी तैयारी के बाद इस पूरे गैस को देखते हैं। अगर इनमें से उनकी कोई भी चीज़ तैयार नहीं है तो वो उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट गैस है स्टूडेंट्स, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और आपको मालूम है कि 10th के एग्ज़ाम्स के अंदर और 9th के अगर किसी के कंपार्ट है तो इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो अपना आप एक साल सेव कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम लोग जो है गैस का बाकायदा आगाज़ करें। जी ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एग्जांपल्स ये आपके पास है। सेकंड है कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो जो 3 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, 3 और 4 5 पॉइंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ वेव्स और देयर डेफिनेशन है इसकी। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, क्रस्ट एंड ट्रफ, रिपल टैंक, स्टेशनरी वेव्स, ये तो आपके चैप्टर्स के अंदर से डेफिनेशंस आ गई। एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपने पहले 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखने हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में पहले 3 क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से देखने हैं यूनिट नंबर 10 के। इसी तरीके से स्टूडेंट यूनिट नंबर 11 है डिफाइन साउंड, पिच, लाउडनेस, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। इसके साथ साथ आपने इको की डेफिनेशन याद करनी है। इसके साथ साथ मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, फैक्टर ऑफ लाउडनेस, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सोनार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन हेल्थ। और इसके साथ आपने एक्सरसाइज का तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 11वां, 12वां और 14वें से लेकर 18वें तक अच्छे तरीके से देखने हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में 1, 2, 4, 5 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 12 की बात अगर स्टूडेंट्स हम करते हैं तो रिफ्लेक्शन और उसकी टाइप्स हैं, क्रिटिकल एंगल है, पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट हैं, रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशंस एंड रेजोल्यूशंस, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, टेलीस्कोप एंड इट्स टाइप, यूजेस ऑफ लेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स। डिफाइन ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 11 से 14 तक, एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 1, 4, 5, 7, 8। इसी तरीके से स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस साल लाजमी पेपर में मौजूद होगा। सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यूजेस ऑफ कैपेसिटर बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। डाई इलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट है। कोलोब्ला मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी पेपर में मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज क्वेश्चन है, 11 से 19 तक अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और 1, 3, 6, 7 अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ ओहम लॉ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जाउल एंड किलोवाट पर आवर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल करंट है, अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट इंपॉर्टेंट है। सर्किट ब्रेकर है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इंपॉर्टेंट है। और इसके एक्सरसाइज के आल क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। जब तक क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1, 2, 4, 7, 11 इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 है राइट हैंड रूल, डीसी मोटर,
mutual inductions and self induction. Define the transformer and step up एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का टॉपिक अच्छे तरीके से इसको देखेगा और साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन जो है इसको भी अच्छे तरीके से देखिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5 से 12 तक बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में 2, 3, 4, 6, 7 इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अगर हम चैप्टर नंबर 16 की बात करते हैं तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है, थर्मोनिक इमिशंस की डेफिनेशन है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और गेट्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से ऑल गेट्स तैयार करने। 1-2 गेट्स लाजमी वो एग्ज़ाम्स में पूछता है, एंड और नैंड और नॉर गेट। यूजेस ऑफ गेट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करें तो 2, 3, 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 17 की स्टूडेंट्स बात की जाए तो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने और कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखने हैं। ये चैप्टर क्योंकि डेफिनेशन से रिलेटेड है, इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है, इसलिए इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। और चैप्टर नंबर 18 की बात करते हैं तो इसमें भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 से 12 तक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन 3 से 8 तक आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। और चैप्टर नंबर जो 18 है इसका जो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखेंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वरना हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में अगर थ्योरेटिकली पोर्शन सेलेक्ट होता है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट नोट करेंगे। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रूव दैट मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज SHM। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलब लॉ, ओहम लॉ, जाउल लॉ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, जिसके अंदर आप सारी इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर है आपके पास, वर्किंग ऑफ DC मोटर है, लेंस लॉ, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ IMF। ये जो लेंस लॉ है स्टूडेंट्स इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मेजरमेंट ऑफ दिस इंडेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, पैरेलल एंड सीरियल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन है, और नैंड और नॉर लॉजिक गेट्स विद ट्रूथ टेबल्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द फाइबर ऑप्टिक्स केबल, इट्स वर्किंग एंड यूजेस, राइट अ नोट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमने जैसे बात की थी कि चैप्टर 8 में से अगर लॉन्ग आता है थ्योरी का तो वो आएगा एक्सप्लेन हाफ लाइफ विद एन एग्जांपल एंड डायग्राम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे 18 चैप्टर में से न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात कर लें तो 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.9, 10.10 एग्जाम्पल 1, 2। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो 10 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट तैयार करेंगे। ये सिर्फ वीक स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल पॉइंट आउट किए गए हैं। अच्छे भी इनको देख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वो पूरा चैप्टर तैयार करें। 10, 11 और 18 तीन चैप्टर तो हर सूरत में अच्छे बच्चे जो हैं कंप्लीट तैयार करें। चैप्टर नंबर 11 है स्टूडेंट्स 11.2, 11.4, 11.6 और 11.9, और दोनों एग्जाम्पल्स करनी है आपने। चैप्टर नंबर 12 की बात करें 12.2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 और 12, और एग्जाम्पल सारी अच्छे तरीके से देखनी है। 13 चैप्टर की बात की जाए तो 13.1, 13.2, 13.3 और उसके बाद 8 और 10, और 4 एग्जाम्पल है इसके अच्छे तरीके से देखनी है। चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं तो 14.1, 14.3, 14.4, 14.7, 14.8। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं तो 15.1, 2, 3 और 5, इस 15 के न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से देखना। और 18 के न्यूमेरिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 18 में से इस दफ़ा भी न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। तो 18.1, 2, 3, 4, 5 इनको अच्छे तरीके से आपने देख लेना। 2 एग्जाम्पल्स हैं। 18 चैप्टर के जो ग्राफ वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनके आने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए आप उनको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो ग्राफ के बगैर आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे हमने बात की कि 18.1, 2, 3, 4, 5, और इसके अलावा आप इसमें अगर न्यूमेरिकल्स ऐड करना चाहते हैं तो वो न्यूमेरिकल नंबर 9 ऐड कर सकते हैं, 18.9।
इसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। और स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए कि कुछ बच्चों को मालूम नहीं होता कि एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, तो मैंने ये सारे क्वेश्चन जो हैं मेरी टीम ने, मेरे एक्सपीरियंस टीचर्स ने ये सारे क्वेश्चन एक तरतीब से अरेंज कर दिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स, what is meant by damped oscillation, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, मैकेनिकल वेव्स और इसकी टाइप्स को डिस्क्राइब करना है, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। डिफाइन वेव मोशन है, पिच एंड क्वालिटी है, लाउडनेस ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड्स अपॉन, क्वालिटी ऑफ साउंड, डिफाइन पिच, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डिफ्रैक्शन बिटवीन म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, और रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इको यानी, और व्हाट इज़ सोनार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट है, डिफाइन अकास्टिक, राइट इट्स यूजेस, राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन, डिफाइन फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, व्हाट इज स्नेल लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स फार्मूला, what is it, refractive index also very most important, critical angle, power of lens और इसका फार्मूला, types of lens और their uses, what is accommodations, total internal reflection बड़ा important है, write its two conditions, define electrostatic induction important है, Coulomb law and Wright's formula important है, electric field describe two properties, electric field intensity and write its unit important है, electric potential difference, define volt, right uses of capacitor important है, what is capacitor, capacitance, what is Farad, difference between electric and conventional current is very most important, what is meant by EMF, write its formula, what is SI unit of resistance and write its formula, what is specific resistance, define Ohm law and Wright's formula important, properties of ohmic and non-ohmic conductors is very most important, what is fuse, live wire and earth wire important, difference between AC and DC important, electric power and formula, define joule, define kilowatt hour and watt, difference between conductor and insulator importance, define Joule law and Wright's formula important, right hand rules, what is Lenz law important, mutual induction important, what is solenoid, Fleming left hand rules, define electromagnetic, right its pole, define electromagnetic induction, define Lenz law important, factor affecting induced EMF important, mutual induction, describe relay important, step up step down transformer important, primary and secondary coils important, harmonic emission important, define CRO, also write parts of CRO is very most important, what are ADC and DAC, what is fluorescent screen, what is analog quantities to exam, ठीक है, what are analog quantities, what are digital quantities is very most important, difference between ADC and DAC, what is mean make truth tables and symbols of NOR and NAND gates, difference between hardware and software important, define ICT important, define telecommunication important, RAM ROM important, component of phone system, what are telephones and fax machine, write their uses, what do you know about word processing is very most important, write services of internet important, primary and secondary memory important, difference between data and informations, what is isotopes, give example, what are background radiations and write their causes very most important, cosmic radiations very most important। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज, अल्फा रेज, गैमा रेज, तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट टू यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, कार्बन डेटिंग इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैजर्ड ऑफ रेडिएशन इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन हाफ लाइफ इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ये था आपका गैस जिसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा, उनका एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा।
लेकिन एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हर बच्चे की फिंगर टिप्स में होने चाहिए। अगर आप वीक स्टूडेंट स्पेशली एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ ही करें और वो कुछ ना करें, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ के साथ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज़ शेयर करूँगा वो एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह अच्छा पेपर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, और वीडियो एंड तक देखा करें ताकि टाइम वाद जो है वो भी बेहतर हो जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।